Hi everybody, Namaskar. In today's video we are going to start with the topic of right against exploitation जो आर्टिकल 23-24 में mentioned है और पिछली वीडियोस में हमने right to equality and right to life which comes under right to freedom. तो right to equality, right to life इन सभी आर्टिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया है. लिंक्स इन वीडियोस की आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. आज से हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का टॉपिक शुरू करेंगे. सो आज के वीडियो में हम आर्टिकल 23 और 24 को डिस्कस करेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज टू आर्टिकल्स. तो बेसिकली आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. तो फोर्स लेबर या ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23. ठीक है. आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग केसेस हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज टू आर्टिकल्स. ईजी टू अंडरस्टैंड, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से कंसर्न्ड है. ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 23 से स्टार्ट करते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो आर्टिकल 23 says that it prohibits traffic in human beings, beggar and other similar forms of forced labor. ठीक है. Any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. अगर आप ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो या आप फोर्स्ड लेबर करवा रहे हो देन दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और आपको पनिश किया जाएगा लॉ के अकॉर्डेंस. ऑलराइट. दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन. तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. स्टेट के अगेंस्ट तो प्रिवेंट कर ही रहा है, प्रोहिबिट कर ही रहा है, बट ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द action of private individuals. All right, again important fact to note. Now the question comes, what does the expression of traffic in human beings include? जो आर्टिकल 23 में कह रहा है ना, prohibition of traffic in human beings. तो इस फ्रेज का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, किस एक्सटेंट तक हम इंक्लूड कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स. आप बाजार में सामान की तरह आदमियों को बेच रहे हो. मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, यू आर सेलिंग देम लाइक गुड्स. इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? Devdasis and slavery. So these are the four conditions जिनको include किया गया है इस expression में, which is traffic in human beings. So to punish these acts, Parliament has made the Immoral Traffic Prevention Act of 1956. इसको ओरिजिनली कहते थे Suppression of Immoral Trafficking Women and Girls Act of 1956. तो पार्लियामेंट ने ट्रैफिकिंग को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट निकाला था जिसको कहते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956. ठीक है. बेगार का मतलब क्या है? बेगर का मतलब क्या है? बेगार या बेगर दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हो. इट मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन. आप किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हो और उसको उस काम के रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप रेम्यूनरेट नहीं कर रहे हो उसको, जो उससे आप कंपल्सरी काम करवा रहे हो. ठीक है. इट वॉज अ पेक्यूलियर इंडियन सिस्टम अंडर विच लोकल जमींदार्स समटाइम यूज टू फोर्स देयर
टेनेंट्स टू रेंडर सर्विसेज विदाउट पेमेंट्स। तो पहले के टाइम में, हिस्ट्री के टाइम में ज़मींदार अपने टेनेंट्स को फोर्स लेबर कराते थे बिना पैसे के, ठीक है। इन एडिशन टू बेगार, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर का एक क्राइटेरिया है जिसको प्रोहिबिट किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। द टर्म फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। तो फोर्स लेबर का मतलब भी डिफाइंड है, if you are compelling a person to do something against his will, that is forced labor. The word force includes not only physical or legal force but also force arising from the compulsion of economic circumstances, that is working for less than minimum wage. आप अगर किसी को forcefully काम करा रहे हो, legal physical force तो अलग है, वो तो included है ही है forced labor में। Other than that, economic force is also included, which means if you are not paying what he deserves, जो आप उनको मिनिमम वेज दे रहे हो, जो वो डिजर्व कर रहे हैं, आप उससे कहीं कम दे रहे हो, that is also counted as forced labor, ठीक है। In this regard, Bonded Labor System Abolition Act of 1976, Minimum Wages Act of 1948, Contract Labor Act of 1970 and Equal Remuneration Act of 1976 were made, ठीक है। इन एक्ट्स को इसीलिए बनाया गया कि आप फोर्स लेबर को प्रोहिबिट कर सकें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सेप्शन रिलेटेड टू आर्टिकल 23। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आर्टिकल 23 प्रोवाइड करता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। आप स्टेट के पास स्टेट एम्पावर्ड है कि वो कुछ सर्कमस्टांसेस में पब्लिक पर्पसेस के लिए कुछ चीज़ों को इम्पोज कर सकता है बिना पे किए। आप काम करा सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, मिलिट्री सर्विसेज में और सोशल सर्विस में, फॉर विच इज़ नॉट बाउंड टू पे। तो स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे इन सच सर्कमस्टांसेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज में, मिलिट्री सर्विसेज में या सोशल सर्विसेज में स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे. This is an exception to Article 23. However, in imposing such service, the state is not permitted to make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class. तो आप अगर इम्पोज कर रहे हो ऐसी सर्विस को, मिलिट्री सर्विस को या सोशल सर्विस को, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को रिलीजन, कास्ट, क्लास या रेस के चलते। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। स्टेट जो है इन सर्विस को इम्पोज करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 23. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 24. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत सारे एक्ट्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि ऐड हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू. लेट्स हैव अ लुक. So Article 24 talks about prohibition of employment of children in factories etc. तो हजार्डस कंडीशंस में फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन को, किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन अलाउड हैं, कौन अलाउड नहीं है, किस एज ग्रुप में चिल्ड्रन किस तरीके का काम कर सकते हैं, ये सारे प्रोविजंस इस आर्टिकल में मेंशन्ड है. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट, राइट. So prohibition of employment of children in factories etc. is described under Article 24. So Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous activities like construction work or railway. 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को स्टेट प्रोहिबिट करता है कि उन्हें हजार्डस कंडीशंस में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, रेलवेज में काम नहीं करने दिया जाए, ठीक है. बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क.
तो स्टेट सिर्फ हजार्डस कंडीशंस के जो काम है, फैक्ट्रीज में जो काम है, रेलवेज का काम है, माइनिंग का काम है, उन केसेस में प्रोहिबिट कर रहा है 14 साल से कम बच्चों को काम करने के लिए। इनोसेंट वर्क, हार्मलेस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए स्टेट प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। कौन कौन से लॉज हैं? तो आया था सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, which is important law in the direction. In addition, other laws are listed below. कुछ और laws हैं जो कि यहाँ लिस्ट किए गए हैं, एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1938, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, इसमें भी चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। माइंस एक्ट ऑफ 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट ऑफ 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट ऑफ 1961, the BD and Cigar Workers Act and other similar acts prohibited the employment of children below certain age. अलग अलग provisions के साथ इन सभी acts में child labor को prohibit किया गया है। ठीक है, now let's have a look on what has court directed in regard to child labor, in regard to prohibition of employment of चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन विच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड डिपॉजिट अ फाइन ऑफ ₹20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम। सुप्रीम कोर्ट ने एक वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया जिसका नाम था चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयर, जो भी व्यक्ति ऐसे बच्चों को काम करने पे रखा है उन पे फाइन इम्पोज होगा। हर बच्चे के ऊपर 20,000 का फाइन इम्पोज किया जाएगा। हर बच्चे, मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 20,000 into 10 will be imposed as a fine on the employer. All right. It also issued directions for improvement of education, health and nutrition of चिल्ड्रन। फाइन तो इम्पोज कर रहा है, साथ के साथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी डायरेक्शन दिए जाएंगे। ये प्रोविजन मेंशन्ड है इस वेलफेयर फंड, रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड के अंदर में। व्हाट हैज़ कोर्ट डायरेक्टेड? इसी में एक दूसरा कमीशन आता है विच इज़ नेशनल कमीशन एंड नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005 इसको इनैक्ट किया गया था टू प्रोवाइड टू एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट्स। बच्चों के कोर्ट्स ही बनाए जाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड फेयर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005 इसको बनाया गया, कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, और स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बने गए इसके अंदर में, और ऑफेंसेस को वायलेट करने के लिए कोर्ट्स बनाए गए ताकि कंप्लेन किया जा सके और स्पीडी ट्रायल हो पाए, जस्ट ट्रायल मिल सके। 2006 में गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घर में नौकर की का काम या डोमेस्टिक वर्कर का काम करने से गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया था। या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स में भी, जैसे होटल में, ढाबा में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि बच्चे यहाँ काम नहीं करेंगे बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। और अगर कोई एम्प्लॉयर रख रहा है बच्चों को, देन ही वुड बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पीनल एक्शन, उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो 2006 में गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट, शॉप, ढाबाज, हर जगह बच्चों को बैन कर दिया कि वो काम नहीं करेंगे एज डोमेस्टिक वर्कर या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 अमेंडेड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है,
It has renamed the principal act as the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. बेसिकली नाम चेंज हुआ था और जो अमेंडमेंट एक्ट आया वो ये भी प्रोहिबिट कर रहा है. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years of age in all occupation and process. सो 2016 में जो अमेंडमेंट आया उसके थ्रू 14 साल से कम के बच्चों को हर ऑक्यूपेशन, हर प्रोसेस से काम करने से मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है. अर्लियर दिस प्रोहिबिशन वाज एप्लीकेबल टू 18 ऑक्यूपेशन एंड 65 प्रोसेस. तो कुछ 18 ऑक्यूपेशन, 65 प्रोसेसेस थे जहाँ पे चिल्ड्रन को बैन किया गया था, बच्चों को बैन किया गया था. बट 2016 के अमेंडमेंट के बाद सभी ऑक्यूपेशन, सभी प्रोसेस से कम्प्लीटली 14 साल के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन कर दिया गया है. ठीक है, तो ये 2016 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था. फर्दर अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडोलेसेंट्स ऑफ 14 to 18 years of age. तो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अडोलेसेंट कहा जाता है. तो adolescents of 14 to 18 years of age in certain hazardous occupation and processes. 14 से कम वालों को कम्प्लीटली हर ऑक्यूपेशन, हर प्रोसेस से बैन कर दिया गया है. 14 से 18 वाले बच्चों को, अडोलेसेंट एज वाले बच्चों को सर्टेन हजार्डस या ऐसे प्रोसीजर्स जहाँ पे उनको, उनकी लाइफ को हार्मफुल है या कुछ है, उन्हें बैन कर दिया गया है. अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स. और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है पनिशमेंट को. इट इज़ एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months to 2 years और फाइन ऑफ 20,000 to 50,000 और बोथ. तो 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा या 20,000 से 50,000 तक का फ़ाइन या दोनों लग सकता है आप पे. इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंसेस, अगर कोई बार बार उसी ऑफेंस को कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 1 year to 3 years. ठीक है, बार बार ऑफेंस करने पे आपको 1 से 3 साल की सज़ा मिल सकती है. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस किया गया इस वीडियो में. इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए गए और टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास जो है वो है आपका आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिस्कस करेगा. ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो. ये छोटे छोटे आर्टिकल्स थे और ईजी टू अंडरस्टैंड थे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.